नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में इस वक्त की अंदरूनी खबर यह है कि एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बात बनती नजर आ रही है और यह भी साफ होता जा रहा है कि सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार ही होंगे। तो क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की रणनीति तय है? क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासी बिसात बिछ चुकी है और मोदी ने किसे कितनी सीटें दी हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पटना से दिल्ली तक राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक बार फिर नीतीश कुमार, जो कभी एनडीए के साथ कभी विरोध में और फिर वापस आ चुके हैं, मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर एनडीए की ढाल बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की ये जुगलबंदी पुराने राग को फिर से नए सुरों में गा रही है, लेकिन इस बार तालमेल और भी गहरा है और सधे हुए कदमों के साथ एनडीए आगे बढ़ रही है। पटना की बैठकों में जो सुगबुगाहट शुरू हुई थी वो अब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुकी है। एनडीए के 5 घटक दल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस बार एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बने सीट बंटवारे के फॉर्मूले को ही आधार मानकर विधानसभा सीटों का विभाजन किया जा रहा है और ताजा हालात में ऐसा लगता है कि समीकरण कुछ ऐसे होंगे। जेडीयू को 102 और 103 या फिर मिलने की संभावना है। बीजेपी को 101 से 102 सीटें मिल सकती हैं। एलजेपी रामविलास को, यानी जो चिराग पासवान की पार्टी है, 25 से 28 सीटें। जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 6 से 7 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटों पर संतुष्टि करनी पड़ेगी। 243 सीटों के विधानसभा में यह गठबंधन हर एक सीट को सोच समझकर बांटना चाहता है, क्योंकि इस बार गलती से कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा बिहार से जाति की पॉलिटिक्स को दूर रखना भी बेहद मुश्किल है और बिहार की राजनीति जातियों की गणित से तय होती है और इस बार एनडीए कोई चूक नहीं करना चाहता। खबरें हैं कि टिकट के बंटवारे में सामाजिक समीकरणों का बेहद बारीकी से ख्याल रखा जा रहा है। कोई 2 सहयोगी दल एक ही जाति से उम्मीदवार न उतार दें, इसकी खास निगरानी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर दरभंगा में जेडीयू का यादव प्रत्याशी मैदान में है तो वहां बीजेपी या एलजेपी किसी और जाति से उम्मीदवार उतारेगी। मिशन 2025 का मंत्र है, सबको साथ लेना है, सबका वोट चाहिए। हालांकि बीजेपी की ओर से कई नाम उछाले जाते हैं, लेकिन इस बार का चेहरा फिर वही पुराना, अनुभवी, सधा हुआ नीतीश कुमार ही होंगे। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। मोदी सरकार के साथ उनका तालमेल, राज्य में उनकी प्रशासनिक पकड़ और उनकी सुशासन बाबू वाली छवि अब भी एनडीए के लिए पूंजी है। नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर उठती शंकाओं को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा नेताओं का साफ कहना है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता और साख निर्विवाद है। उनका अनुभव और स्थायित्व बिहार की राजनीति के लिए अनमोल धरोहर है और विरोधी अगर इसे मुद्दा बनाते हैं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर खुद को मोदी का हनुमान बताया था, लेकिन नतीजों ने दिखा दिया कि बिना संगठन और सहयोग के अकेला कोई चमत्कार नहीं कर सकता। 134 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद चिराग महज 1 सीट जीत पाए। इस बार वो वापस एनडीए में है और केंद्र में कैबिनेट मंत्री होने का रुतबा साथ लिए हैं। एलजेपी को मिल रही 25 से 28 सीटें ये दिखाती हैं कि एनडीए चिराग की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर रही। खास बात यह है कि चिराग इस बार खुद विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी सामान्य सीटों से। भाजपा नेताओं का कहना है कि एलजेपी को मिली सीटों पर उम्मीदवार का चयन करने की पूरी स्वतंत्रता होगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि वो नीतीश कुमार रहेंगे। 2010 से लेकर 2020 तक की चुनावी साझेदारी को देखें तो नीतीश कुमार हमेशा बड़े भाई रहे हैं। 2010 में जेडीयू ने 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2015 में जब जेडीयू ने आरजेडी से गठजोड़ किया तब भी बराबरी पर सीट बांटी गई। 2020 में फिर से एनडीए में लौटे तो जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटें ली। अब 2025 में वही कहानी दोहराई जा रही है, लेकिन इस बार अब भी नपी तुली चाल और भी पॉलिटिकल माइक्रो मैनेजमेंट के साथ एनडीए की ये सधी हुई रणनीति, नीतीश का अनुभव, मोदी का नाम, जातीय संतुलन और 5 दलों की एकजुटता, ये सभी संकेत दे रही है कि 2025 की लड़ाई एक तरफा नहीं, लेकिन तैयारियों में एनडीए आगे जरूर है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन इस राजनीतिक मोर्चे का जवाब किस तरह देता है। लेकिन फिलहाल एक बात तय है, बिहार की राजनीति में एक बार फिर नीतीश कुमार बड़े मियां बनकर उभर रहे हैं और एनडीए ने उन्हें सिर माथे बिठाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।